अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख काशिफ। आप देख रहे हैं एसके टीवी। अरबों खरबों दुरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। याजूज माजूज कौन है और इस वक्त वो कहाँ हैं और ये लोग किसकी औलाद से हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन लोगों को किससे और कहाँ कैद करवाया है, इन तमाम तर बातों का जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह। याजूज माजूज दोस्तों, याजूज माजूज उस वक्त निकलेंगे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल और दज्जाल के मानने वालों यानी यहूदियों को कत्ल करके इस दुनिया में अमन कायम कर देंगे, तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म आएगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पहाड़ पर ले जाएं, क्योंकि मैं ऐसी मखलूक निकालने वाला हूँ जिनसे लड़ने की किसी में ताकत ना होगी। याजूज माजूज का जिक्र कुरान करीम की सूरह काफ और सूरह अंबिया में मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। इस आयत मुबारका के बारे में मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते हुए वहाँ जा पहुँचे जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक वाक़े है, उस मकाम पर दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी कौम निकला करती थी जो खेत खलियान तबाह करती और वहाँ रहने वालों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल करती और इनमें से ज़िंदा बच जाने वाले लोगों को अपना ग़ुलाम बना लेती थी। जब हज़रत ज़ुल्करनैन यहाँ इस मकाम पर पहुँचे तो इस जगह के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि आप हमारी मदद करें और हमें इस अज़ाब से बचाएं। इस काम के एवज़ आप जो कीमत चाहें हम देने को तैयार हैं। ये सुनकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मुझे इक़्तिदार अता फ़रमाया है मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम लोग अपने हाथ और पाँव से काम लेते हुए मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारे और इस वहशी कौम के दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर सकूं। इसके बाद दीवार की तामीर शुरू हुई और इन दोनों पहाड़ों के दरमियान हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े खड़े कर दिए और इन लोगों से कहा कि इन टुकड़ों को दहकाओ। जब वो लोहे के टुकड़े अंगारों की तरह सुर्ख हो गए तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ जाएं। फिर उस पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए और इस दीवार को इन दोनों पहाड़ों की बुलंदी तक तामीर किया गया। ये दीवार अपने आप में एक मौजज़ा है, क्योंकि जिस दीवार में लोहा तांबा बतौर सीमेंट इस्तेमाल हुआ हो और ईंटों की जगह बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए हों, अंदाज़ा कीजिए इस दीवार की ताकत का क्या आलम होगा, जिसका ज़िक्र खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में भी किया है। दोस्तों, कुछ तारीखदान दीवार चीन को याजूज माजूज की दीवार करार देते हैं, मगर इसमें कोई सदाकत नहीं, क्योंकि दीवार चीन मशरिक़ की तरफ मौजूद है और ये दीवार सीमेंट और ईंटों से तामीर की गई है, जिसे मंगोलों ने कई मरतबा अबूर किया है। जबकि याजूज माजूज की दीवार शुमाल की जानिब वाक़ है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही गिर सकती है। दोस्तों, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जिन दो पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया वो कोकाकस माउंटेन है, जो दो समंदर ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान फैले हुए हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद है और इन पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता भी मौजूद है। तहकीक के मुताबिक ऐसा लगता है ये किसी रास्ते की गुज़रगाह है और इस जगह पर लोहा और तांबा भी मौजूद है। इस बात का कभी इम्कान है कि यही वो पहाड़ हैं जहां हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार तामीर करके याजूज माजूज को इसके पीछे कैद किया। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से एक फसादी गिरोह है। ये लोग वहशी हैं और इनकी नस्ल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं और बाकी एक हिस्सा इंसान और जिन का है। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने तक याजूज माजूज मुख्तलिफ़ कबीलों में फैल चुके थे। याजूज माजूज ने हर जगह खूब कत्ल गारत और खून खराबा मचाया हुआ था, यहाँ तक कि हज़रत ज़ुल्करनैन के हाथों एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिए गए, जो कि क़यामत के करीब निकलेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याजूज माजूज हर रोज़ अपनी दीवार खोदते हैं
یہاں تک کہ جب دیوار تھوڑی ہی باقی رہ جاتی ہے تو سورج غروب ہونے کے وقت جو ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو اب لوٹ چلتے ہیں، باقی کی کل کھودیں گے۔ ان کے جانے کے بعد پھر وہ دیوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے وہ پہلے تھی، مگر جب قیامت قریب آ جائے گی تو اچانک ان کے منہ سے نکلے گا انشاءاللہ کل تو یہ دیوار ٹوٹ ہی جائے گی، تو وہ دیوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی۔ جب دیوار گر جائے گی تو یاجوج ماجوج شور مچاتے ہوئے انسانی آبادیوں میں داخل ہو جائیں گے اور بدترین فساد برپا کریں گے۔ جب ان کا وحشی گروہ جھیل تبریہ سے گزرے گا تو وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب کوئی دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو یہی سمجھے گا جیسے یہاں کبھی پانی ہوتا ہی نہیں تھا۔ یاجوج ماجوج جھیل تبریہ سے یہ اعلان کرتے ہوئے گزریں گے کہ زمین پر ان کا قبضہ ہو چکا، اب اس کے بعد یہ بھی اعلان کریں گے کہ اب وہ آسمانوں پر قبضہ کریں گے، اور یہ کہہ کر آسمانوں کی طرف تیر داغیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر زمین پر واپس آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا شر پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پہاڑ پر مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوں گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے شر اور ظلم سے محفوظ فرما اور ان ظالموں کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جن سے یہ تمام یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر چکی ہوگی اور ان کی لاشوں کو گوشت خور جانور اور پرندے کھائیں گے، مگر ان کی بدبو اور نحوست کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے پوری دنیا پاک ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد پوری دنیا امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ دوستو، قیامت کی 4 بڑی نشانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، نمبر 2 دجال کا خروج، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور نمبر 4 یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ مطلب یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ تمام واقعات بہت تیزی سے رونما ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کی سختیوں اور آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما کر ایمان کامل نصیب عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔